Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है circumstances, परिस्थितियां. जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, circumstances do not make you who you are. They reveal who you are. So एक मसीही के लिए परिस्थितियां आपको ये नहीं बनाती जो आप हैं, लेकिन ये बताती हैं कि आप क्या हैं. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत में लिखा है, सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. हर बात में, हर परिस्थिति में. सो जब हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आए, मुश्किल स्थितियां आए, कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं, आज हम उस विषय में बात करेंगे. हम इसको 5 भाग में बांट के बात करेंगे. तो पहला भाग है कैसे हम यीशु मसीह को अपनी परेशानी और अपने बीच में रखें. फिलिपियों की पत्री उसका 4था बाब उसकी 6 से 7वीं आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारी हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे. मैंने एक डिसिप्लिन अपने जीवन में सीखा है. जब भी कोई मुसीबत मुझ पे आती है या कोई परेशानी का मैं सामना कर रही होती हूँ, फर्स्ट ऑफ कोर्स माय माइंड किक्स इन एंड देन आई गो, अगर मैं ये करूँगी तो ठीक हो जाएगा. परमेश्वर, अगर मैं इस इंसान को ऐसे जवाब दूंगी, ये मेरी सिचुएशन फिक्स कर देगा. दैट इज अंजलि आंसरिंग टू द प्रॉब्लम. बट देन नॉट टू लॉन्ग इनटू इट मेरे को ये रियलाइज होता है कि नहीं परमेश्वर, मेरी कोई लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी सारी लड़ाइयाँ आपकी हैं. सो मैं अपनी परेशानी को और अपने आप को इस समय आमने सामने देख रही होती हूँ. बट देन आई इनवाइट जीसस और मैं यीशु मसीह को उसके बीच में खड़ा कर देती हूँ. मेरी परेशानी वही है जहाँ थी, पर अब मुझे मेरी परेशानी नहीं दिखती. अब मुझे सिर्फ मेरा यीशु मसीह दिखता है. तो हमें सिर्फ अपनी नज़र को ड्रिफ्ट करना है, परेशानी से हटाकर यीशु मसीह पर लगाना है. और जैसे ही हम अपनी नज़र को यीशु मसीह पर लगाते हैं, चीज़ें बदलने लगती हैं. परिस्थितियां नहीं बदलती चाहे, पर हमारा कॉन्शियस, हमारी वेलबींग बदलने लगती है. क्योंकि नाउ वी हैव अ सपोर्ट सिस्टम. हमने कॉन्शियसली, हमने जानबूझ के यीशु मसीह को चूज किया, उस पे नजर लगाना चूज किया, देन अपनी परेशानी पर नजर लगाना. वैसे ही हर स्थिति में, हर परेशानी में, हर लड़ाई में अगर हम इस चीज को करें तो एक असीम शांति हमारे हृदय में ठहर जाती है. तो हमारी परेशानी और हमारे बीच में जब यीशु मसीह है, तो हमें अपनी नजर सिर्फ यीशु पर लगानी है. एंड दैट इज आवर डिफेंस मोड. और ऐसे हम अपने युद्ध को लड़ते हैं, ऐसे हम अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं. दूसरी बात, अपनी शांति को कभी ना खोएं. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे.
My peace I leave with you, my peace I give you, not like the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, no let it be in dismay. परमेश्वर की शांति जो असीम है, जो समझ से परे है, जब हम अपनी परेशानी परमेश्वर को देना शुरू कर देते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने आगे रखना शुरू कर देते हैं, वो शांति हमारे जीवन में जब ठहर जाती है ना, उसका कंपैरिजन किसी शांति से नहीं हो सकता। मैक्स लुकारो कहते हैं, circumstances we ask God to change are often the circumstances God is using to change us. जिन परिस्थितियों को हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बदले, अक्सर वो ही परिस्थितियों का उपयोग परमेश्वर करते हैं हमको बदलने के लिए, क्योंकि उन्हीं परेशानियों के द्वारा हम सीखते हैं कैसे हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है, कैसे हमें उनकी शांति पर निर्भर करना है, कैसे हमने अपने विश्वास को स्टोर अप करना है। अगर हमारे पास मुसीबतें ही ना आए, ऑल गो वेल हो, how then do we really learn to depend on God? तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने का अवसर दें। You know, as believers, we walk our lives forward, but we understand it backwards. तो हम अपनी चाल को तो आगे मसीह में चलते हैं, पर जैसे जैसे दिन साल गुजरते हैं और जब हम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं, it's like puzzle pieces that join together and we understand कि परमेश्वर एक्चुअली क्या कर रहे थे। पर क्या हमने रियली वेट किया परमेश्वर का टू सी कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने देने का अवसर हमारी चॉइस है। अगर हम ही गार्ड पे खड़े हो जाएं, हम ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएं, तो हम परमेश्वर का हाथ कब महसूस कर पाएंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार हैं, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जानते थे कि 2 दिन और ठहरने पर सिर्फ मिरेकल ही नहीं होगा जो बीमार लाजर ठीक हो जाएगा, बट यीशु मसीह ये प्रूव कर पाएंगे कि वो ही पुनरुत्थान और जीवन है। हमें परमेश्वर को समय देना चाहिए। God is not a God of rush, He's a God of patience. परमेश्वर इंतजार करता है ये देखने के लिए कि हमारा विश्वास कहाँ ठहरता है। इस पूरी सिचुएशन में हमने कहाँ चॉइस मेक करी परमेश्वर को उस स्थिति में रखने की। मरियम और मार्था की तरह अगर हम यही कह सके, प्रभु अगर तू यहां होता तब ये नहीं होता। एक्चुअली अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर को रश करने की कोशिश करते हैं। अब जब मेरे पे परेशानी आती है ना, और जब मैं यीशु मसीह को अपने आगे रख लेती हूँ और वो असीम शांति मेरे दिल में ठहर जाती है, the next thing that comes to my mind is, परमेश्वर आप क्या अच्छा करने पर हैं? The Holy Spirit revives in my heart. Do you really see what God's about to do? In every situation, in every circumstance. अगर हम अपने होराइजन को थोड़ा और वाइड कर दें और ये सीख सकें कि परमेश्वर आप क्या करने पर हैं, the whole situation, the whole problem जो नेगेटिव है उस परिस्थिति में, वो अपने आप ही धिम हो जाएगा, क्योंकि हम बड़ी पिक्चर देख पाएंगे जैसे परमेश्वर बड़ी पिक्चर हमारे जीवन के द्वारा देख पाते हैं। चौथी बात, चाहे हम उसी परेशानी में अभी भी हों, हमें कोशिश करनी है कि हम धन्यवाद का बलिदान निरंतर उस परिस्थिति में होने के बावजूद चढ़ाते रहें। पहला शमूएल उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ये हन्ना की कहानी है। यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। सो यहोवा ने हन्ना की कोख बंद रखी थी। वर्स 11 में लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी,
उसने जानते हुए कि उसकी कोख बंद है, वो परमेश्वर से मन्नत मांगती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हन्ना ने कहा, अगर तू अपनी दासी की प्रार्थना को सुने तो मैं इन रिटर्न जिस संतान के लिए इतने सालों से इंतजार कर रही हूं, वापस परमेश्वर को ही चढ़ा दूंगी। इसी को तो धन्यवाद का बलिदान कहते हैं, because it's a sacrifice that hurts। जब मुश्किलें होती हैं और मुश्किलों में रहते हुए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ता है ना, sometimes it really hurts, और आंसू भी नहीं ठहरते। हन्ना ने अपनी परेशानी परमेश्वर को सिर्फ बताई नहीं, बल्कि अपनी आराधना को भी पूरा किया। सब कुछ उसने परमेश्वर को अर्पण कर दिया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती गई और अपने बेटे को, शमूएल को, उसने परमेश्वर को अर्पण भी कर दिया। हम सेवक हैं प्रियो, हम इस पृथ्वी पर मास्टर्स की तरह रहने नहीं आए हैं। यीशु मसीह खुद ने अपने आप को सेवक प्रूव करके दिखा दिया। सो जब हम सेवक ही हैं और हम धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाते जाएंगे, तो उससे परमेश्वर की आत्मा प्रसन्न होती है। हम अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को अपने आप से बदलने की ना कोशिश करते हुए परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, तभी हृदय से धन्यवाद निकलता है। Because we have confidence in God, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर कर सकता है। पांचवी बात, उत्तर की देरी से परेशान ना हो, पर विश्वास रखें। मरकुस की इंजील उसके 5वां बाब उसकी 21 से लेके 43 वर्स में लिखा है, इट्स द स्टोरी ऑफ जायरस डॉटर। सो याईर की बेटी जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी बहुत बीमार थी टू अ पॉइंट दैट शी कुड डाई। तो उसने अपना सोशल स्टेटस ना देखते हुए, लोग क्या कहेंगे ये ना देखते हुए, यीशु मसीह के पास जाकर बोला, तू मेरी बेटी को चंगा कर दे। और यीशु मसीह रास्ते में था, उसकी बेटी को चंगा करने के लिए जा रहा था। इतने में एक स्त्री आई जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, और उसने अपनी चंगाई पाई, पर यीशु मसीह ने सिर्फ उसको निगलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो रश में था। उसने उसको पुकारा, उसको बुलाया, उसको एक्नॉलेज किया, उसका सोशल स्टेटस भी मेंटेन किया, क्योंकि उस समय में जिनको लहू बहता था वो अशुद्ध कंसिडर करे जाते थे, पर यीशु कन्फर्म्ड कि वो अब अशुद्ध ना होते हुए शुद्ध है। और इतनी ही देर में 35 वर्ष में लिखा है, याईर के घर से एक सेवक आया, उसने कहा, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी तो मर गई है। While Jesus वो मिरेकल कर रहे थे और उस स्त्री से बात कर रहे थे, I often wonder कि याईर के दिल में क्या चल रहा था। Finish it fast, खुदा बाप जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, मेरी बेटी बीमार है, जल्दी कर। और जब वो लास्ट होप चली गई, बिकॉज उसको ये विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, उसको सिर्फ इतना विश्वास था कि वो उसकी बीमार बेटी को चंगा कर सकता है। पर यीशु मसीह उसको पलट कर 36 वर्ष में करते हैं, राइट आफ्टर, मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर हमसे केवल और केवल विश्वास रखने का तो कहते हैं। दैट्स इट। हमारे पास फेथ होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर आप कर सकते हैं। डिले इज नॉट डिनायल, देरी इनकार नहीं है। अगर परमेश्वर कोई चीज पूरा करने में देरी कर रहे हैं तो नेसेसरीली नहीं है कि परमेश्वर उस चीज को फिक्स नहीं करना चाहते और हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या हम विश्वास करना बंद कर देते हैं। कभी कभी परेशानियां हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं
और हम परमेश्वर के बड़े मकसद को, बड़े विजन को देख ही नहीं पाते। हम अपनी नज़र हटा लेते हैं। वो जो मकसद परमेश्वर का है, हमें उसको अपने जीवन में पूरी होने का अवसर देना है प्रिय। और हमें ये सारे बैरियर्स को हटाने की खुद से कोशिश करनी। रैप अप करते हैं। आज हमने क्या सीखा? जब हम पर मुसीबत आए, जब हम पर परेशानियां आए, when difficult circumstances come take place in our lives, पहली चीज, यीशु को अपने और अपने परेशानी के बीच में रखें। अपनी शांति को ना खोएं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने का अवसर दें। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं अपनी मुसीबत के बीच में। उत्तर में देरी हो तो परेशान ना होएं, वन विश्वास में बने रहें। आइए हम मिलकर एक चैलेंज करते हैं। इस आने वाले हफ्ते में अगर हमारे पास कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो आइए हम राइट अवे उस परेशानी को यीशु मसीह को दे दें। हम अपने मन में, अपने हृदय में कहें, प्रभु ये परेशानी मेरी नहीं यीशु, तेरी है। That's it. It's a short, simple prayer. और जब हम अपनी परेशानी को परमेश्वर को दे दें, तो कोशिश करें उस परेशानी के बारे में ना सोचें। और doesn't have to be a new problem that's coming. अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई परेशानी है, आइए हम उसमें प्रैक्टिस करें एंड कोशिश करके उसके बारे में ना सोचें। और while वो परेशानी हमारे जीवन में है, आइए हम प्रार्थना करें, स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और बस अपना मन परमेश्वर पर लगाएं और परमेश्वर की असीम शांति को हमारे जीवन में ठहरने दें। लेट्स गिव गॉड अ चांस। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके सम्मुख आती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए। परमेश्वर पिता, जब हम परेशानी में हों, जब हम मुसीबतें में हों, यीशु मसीह, हम कभी ना भूलें कि हम आपके पंखों के नीचे, आपके पंखों के तले पाए जाते हैं। कोई मुसीबत, कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं, कोई पहाड़ इतना बड़ा नहीं जो मेरा परमेश्वर ना हटा सके। और परमेश्वर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में जो हमारे आनंद को मिटा सके। एंड परमेश्वर, आप जो कुछ भी हमारे जीवन में पूरा करने पर है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, मेरी नहीं बाप, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, वैसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर, वो यीशु मसीह जो निरंतर हमारे लिए मध्यस्थी करता है, उसी यीशु मसीह के हाथ में हम अपनी परेशानी को सौंप कर निश्चिंत बैठते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का कंट्रोल हमसे बेहतर आप संभाल सकते हैं। सो प्रभु, इस आने वाले समय में, इस आने वाले हफ्ते में हमें आनंद से भरे, हमें अपने जॉय से भरे, जॉय, अनस्पीकेबल जॉय। फादर, मदद करें, पवित्र आत्मा हमारे सहायक हों, हर चीज़ को, हर बात में आपको धन्यवाद दे सके। हर चीज़ में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।